दिव्य पथ दाम्पत्य का है, इस पर कुछ ऐसा हो कि जो हमारे यहाँ पे इस तरीके की शिक्षा दी जाए या एक काउंसलिंग की जाए नए नए बच्चों की, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए आज इजी है, क्योंकि आप आज देश के वो मंत्री हैं जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो क्या कभी आपके मन में विचार आया कि इस पर कुछ ऐसा करूँ मैं, क्योंकि आपकी प्रेरणा है, आप लोगों को एक ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि लोगों को देखना चाहिए कि दाम्पत्य जीवन वास्तव में है क्या और संघर्ष क्या है उसका और उसके बाद क्या मिलता है उससे। तो कभी ये विचार आ रहा है, कभी आप सोच रहे हैं? ये विचार आया, हमारा धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे हमने बात की। मैंने कहा जो आप मॉरल वैल्यूज़ का न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 जो डाल रहे हो ना चीज़ें, उसमें आप फैमिली लाइफ भी डालिए। और फैमिली लाइफ हमारी बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो कोविड ने सिद्ध किया। जो हम जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत को विकसित भारत बनना है और 2047 एक टारगेट दिया है जी। तो उसमें विकसित भारत बनने के जो कुछ पैरामीटर हैं उसमें एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ उस देश में रहने वाले लोगों की है या नहीं है, तो हमारी काफ़ी आगे है। फिर उस देश की इकोनॉमिक साइज क्या है वो भी एक पैरामीटर है। फिर उस देश की सेना की ताकत क्या है वो भी एक पैरामीटर है। उस देश में जो लोग रहते हैं वो परोपकार की भावना से एक दूसरे की सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं वो भी एक पैरामीटर है। लेकिन एक पैरामीटर ये भी है कि उस देश में रहने वाले नागरिकों की फैमिली पावर क्या है, फैमिली की ताकत क्या है। कोविड में ये स्टडी सामने आया कि कोविड में बहुत विकसित देश परेशान हुए और बड़े बड़े देश परेशान हुए जिनके पास अस्पतालों के साधन ज्यादा थे। ऐसा लग रहा था कि भारत दूसरे देशों को परेशान करेगा, कोविड भारत से ही ज्यादा फैलेगा। लेकिन भारत ने सबसे ज्यादा कंट्रोल किया। उसका सबसे बड़ा कारण हमारी फैमिली की यूनिट थी, एक दूसरे की मदद करने की जो भावना थी ना फैमिली की, उसने कोविड को परास्त करने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। ये स्टडी